नमस्कार। आगामी कुछ दिनों में ही लॉकडाउन खुल जाएंगे और हम लोग अपने निवास से बाहर कार्य के लिए जाएंगे। हमारे जो बंधुगण अभी क्वारंटाइन में हैं या लॉकडाउन में हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जब लॉकडाउन खुलने के बाद हम कार्यस्थल पर जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम सबसे अच्छा होगा अपने इम्यून सिस्टम को, अपने फेफड़े को, अपने लंग्स को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें और अलर्ट रखें। प्राणायाम की कुछ विधियां हैं। सामान्यतः हमारे फेफड़े 60% कैपेसिटी में ही काम करते हैं, लेकिन हम अगर इसे 100% फिट रखेंगे तो हमें इन्फेक्शन होने का डर बहुत कम हो जाएगा आगामी आने वाले दिनों में, क्योंकि यह महामारी अभी आगे भी चलने वाली है और उसके साथ साथ ही हमें भी अपने कार्य में रत रहना है। आइए प्राणायाम के इस छोटे से 15 मिनट के कार्यक्रम में हम सीखते हैं कि हमें क्या करने से हमारे फेफड़े 100% कार्य कर सकेंगे, उनमें रक्त का संचार पूर्ण रूप से चालू रहेगा। एक छोटे से प्रार्थना के साथ। ओम प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च न विदेहीति। ओम शांति शांति शांति। प्राय हम सभी लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी प्राणायाम को जानते हैं, लेकिन फिर से आपके रिमाइंड करने के लिए मैं कर दिखा रहा हूं। सबसे पहले कपालभाति। जिनको ब्लड प्रेशर है वो इसे स्लो करेंगे। इस तरह अपने उंगली की मुद्रा बनाएंगे और नाक के इस जगह को टच करेंगे। बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करेंगे, दाएं नाक से सांस छोड़ेंगे। पेट इसमें पूरा भीतर खींचना है। सिर्फ सांस छोड़ने की प्रक्रिया हम करेंगे, सांस लेने की क्रिया अपने आप ही हो जाएगी, उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भरपूर श्वास को छोड़ना है पूरे ताकत के साथ। लंग्स का इसमें बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। कपाल के मस्तिष्क के जितने सेल हैं वे प्रस्फुटित होते हैं और इसलिए हमारा कपाल चमकता रहता है, इसीलिए इसका नाम कपालभाति है। आइए फिर से देखें। जिनको ब्लड प्रेशर है वो इस स्पीड में करेंगे, नॉर्मल स्लोली करेंगे। और जिनको स्वस्थ है वे इस प्रकार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ की मुद्रा इस प्रकार रहेगी और शांति होकर बैठेंगे। ध्यान से देखेंगे ना तो आपको श्वास लेने की इच्छा हो रही है ना श्वास छोड़ने की। इसे केवल कुंभकम कहते हैं। पहला श्वास जो आप तुरंत अभी लेंगे उसे ध्यान से देखिए। श्वास नॉर्मल होने के बाद
इसी को दूसरी बार करेंगे। ये हमारे लंग्स को बहुत अच्छा फूलना और पचकने का व्यायाम है। लंग्स में पूरा प्रेशर पड़ता है और लंग्स का बहुत अच्छा वार्म अप होता है। पेट की सारी व्याधियां भी इसमें ठीक होती हैं। इसे 3 बार दोहराना है, 120 राउंड तक। एक बार में 120 बार सांस छोड़ना है। ले सकते हैं 1 मिनट में मैक्सिमम 120 बार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के अनुसार इसको करिए। दूसरा, सेक्शनल ब्रीदिंग। हमारे लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, निचला लोब, मध्य लोब और ऊपरी लोब। साधारणतः जब हम दिनचर्या में श्वास करते हैं तो हमारा मध्य भाग ही कार्य करता है बहुत अधिक, और नीचे के लोब्स और ऊपर के लोब्स कम कार्य कर सकते हैं। तो ये तीनों ही लोब्स हमारे काम करें, इसके लिए सेक्शनल ब्रीदिंग। एक एक लोब्स को श्वास लेना है। सबसे पहले इस प्रकार बैठेंगे और पेट से श्वास लेंगे। पेट को फुलाते हुए श्वास पहले छोड़ दीजिए, पूरा पेट पूरा पचका दीजिए, और फिर पेट को फुलाते हुए पूरा सांस भरिए आस्ते आस्ते। श्वास को पेट से लेना है, पूरा पेट को फिर पचकाना है। आंख को बंद रखकर करिए, ध्यान भी इससे होता है। और फिर एक बार पेट को पचकाइए पूरा। इसमें लंग्स के निचले हिस्से काम कर रहे हैं, लोअर लोब्स। पूरा पेट फुलाइए और फिर पूरा पेट पचकाते हुए सांस को बाहर भेज दीजिए। मैं इस समय चेयर के ऊपर बैठकर इस प्राणायाम को कर रहा हूं। आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका रीढ़ का हड्डी सीधा होना चाहिए। पलाथी मारकर जमीन पर भी बैठ सकते हैं, या पद्मासन या वज्रासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सिर्फ इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, यह ध्यान रहे। अब हम मध्य भाग से श्वास लेंगे, अपने छाती से सांस लेंगे। इसके पहले हमारा फेफड़े का लोअर लोब्स काम किया, अब मिडिल लोब से श्वास लेंगे। उसमें इस प्रकार हाथ को रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, मुट्ठी ऐसे बांध लेंगे और सांस छोड़ देंगे पहले पूरा। पूरे छाती में सांस भरेंगे, हाथ को फैला देंगे बटरफ्लाई की तरह, और फिर उसी तरह बटरफ्लाई की तरह पचकाते हुए सांस को छोड़ेंगे। सांस भरिए, सीने को पूरी ताकत के साथ पूरे सीने को पचकाते हुए सीने को सिकोड़ दीजिए। इसमें आपके फेफड़े का मध्य भाग, मिडिल पोर्शन ऑफ योर लोब्स आर वर्किंग। अब अपर लोब्स के लिए इस तरह मुद्रा बनाएंगे और यहाँ पर हाथ को रखेंगे और कंधे से सांस को लेंगे। सांस को लीजिए, पूरा कंधा ऊपर हो जाता है। कंधे को नीचे लाते हुए पूरा सांस छोड़ दीजिए। इसमें का अपर लोब्स काम कर रहा है। फिर से कंधे से सांस भरिए, यह सारे प्राणायाम की क्रिया खुले जहाँ वातावरण में करेंगे, बंद एसी कमरे में नहीं करेंगे। जहाँ पर
हवा का प्रवाह चालू रहे, हवा आए भी जाए भी, शुद्ध हवा छत पर या रूम के भीतर खिड़कियों को खोलकर कर सकते हैं। सेक्शनल ब्रीदिंग से आपका लंग्स पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह लंग्स को और आराम देने के लिए, और ज्यादा काम कराने के लिए हाथों का सहारा लेते हुए पूरा सांस भरेंगे, नाक से सांस भरिए और मुंह से सांस को छोड़िए। इससे आपको स्ट्रेस भी कम होगा। पूरा हाथ उठाते हुए श्वास को खींच रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। जब हाथ को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके शरीर का पूरा वजन आपके टोस पर आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, मैं दिखाने के लिए पीछे जा रहा हूं। देखिए, इसमें आपके लंग्स में खिंचाव पड़ता है और जब आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो आपका स्ट्रेस बाहर निकलता है। इसी तरह लंग्स को दस बार हाथ को चौड़ा करेंगे और 10 बार हाथ को ऊपर ले जाएंगे। टोस की वही स्थिति रहेगी, पैरों के ऊपर, टोस के ऊपर आपका वजन आ जाएगा और फिर आस्ते आस्ते नीचे आ जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जानते ही हैं। कपालभाति जो शुरू में हम किए थे उसे आप अल्टरनेट नोस्ट्रियल नहीं कर और एक प्रथा है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए बाएं नाक से पहले सांस को छोड़िए, रेचक, और फिर जब सांस आप ले रहे हैं पहले पेट भरकर सांस लीजिए, फिर छाती भरकर सांस लीजिए, फिर कंधे को ऊपर उठाते हुए सांस लीजिए। यह पूरा रेचक हुआ, श्वास भरने की प्रक्रिया हुई। अब सांस जब छोड़ेंगे पहले कंधा नीचे जाएगा, फिर छाती सिकुड़ेगा, फिर पेट भीतर जाएगा। अब बाएं नाक को बंद कर देते हैं और दाएं नाक से सांस को लेते हैं। पूरे कंधे को ऊपर उठाते हुए बाएं नाक से सांस छोड़ना हो। जिस नाक से सांस छोड़ेंगे उसी नाक से सांस को लेना है। इसमें पूरे नासिका को नहीं दबाना है। इस पॉइंट, नाक के इस पॉइंट को दबाने से सांस बंद हो जाता है और इस अंगुली से, अनामिका से इस जगह को दबाते हैं। इसको ऐसे करने से
ये प्रक्रिया पूरी होती है। इसी तरह 3 बार बाएं नाक से सांस लेंगे, फिर बाएं नाक से छोड़ेंगे, बाएं नाक से सांस लेंगे, फिर दाएं नाक से छोड़ेंगे, दाएं नाक से सांस लेंगे। पूरा पूरा सांस को भरना है, कंधे को ऊपर उठाना है, पूरा भरपूर, जितना ताकत है उतना भरना है। इससे लंग्स पूरा काम करना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम रहेगी। रक्त का प्रवाह लंग्स के सभी धमनियों में पूर्ण रूप से होने लगेगा। इसे 3 बार करेंगे। बाएं नाक से सांस लेना, दाएं नाक से सांस छोड़ना, फिर दाएं नाक से सांस लेना, बाएं नाक से सांस छोड़ना। ये 1 बार हुआ। फिर बाएं नाक से सांस लेना, दाएं नाक से छोड़ना, दाएं नाक से छोड़ना, लेना, बाएं नाक से छोड़ना। 2 बार हुआ। फिर बाएं नाक से लेना, दाएं नाक से छोड़ना, फिर दाएं नाक से लेना, बाएं नाक से छोड़ना। 3 बार करेंगे। इसको करते हुए आपको खांसी भी आ सकती है। अगर कहीं पर आपका कोई कफ फंसा हुआ है, बलगम जो है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि लंग्स पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद गले में खराश लाने के लिए उज्जयी प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं और सांस को छोड़ते हैं। गले को थोड़ा सा दबाकर जालंधर बंद करते हैं और सांस को लेते हैं आवाज करते हुए। शुरू में जब आप करेंगे तो इतना साफ आवाज नहीं निकलेगा और हो सकता है आपको खांसी भी आए। कोई बात नहीं है, ये काम हो रहा है इसलिए खांसी आ रहा है। फिर से एक बार देखिए, सांस को छोड़ेंगे, पूरा पेट को पचकाते हुए। पूरी प्रक्रिया जब भी करेंगे पेट को पूरा पचकाएंगे, सिकोड़ेंगे छाती को और कंधे को सिकोड़ेंगे, तब सांस छोड़ना हुआ। और जब सांस लेंगे पेट को फुलाएंगे, छाती को चौड़ा करेंगे, कंधे को ऊंचा करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया, हर श्वास लेने की क्रिया इस तरह से इस पूरे प्राणायाम के सेशन में करेंगे। पहले सांस छोड़ते हैं, जालंधर बंद, इसे 1 बारी या 2 बारी दोहराएंगे। इससे आपके गले में, इस जो ट्रैक में है, थायराइड तो ठीक होता ही है, लेकिन गले की पैसेज को क्लियर करना है। गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए शीतली, शीतकारी और सदन 3 है। जीभ को ऐसे मोड़ेंगे, इसमें भी पूरा कंधे को ऊंचा करते हुए पूरा सांस भरेंगे। फिर कंधे को नीचे करते हुए सांस को छोड़िए, छाती को सिकोड़िए और पेट को भीतर ले जाइए। फिर से एक बार देखिए, पूरा सिकोड़ लिया हूं मैं। यह शीतली था, इससे आपके भीतर में शीतलता प्रदान होता है। शीतकारी, जीभ को ऐसे मोड़ लीजिए, पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए सांस को लेना है और पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे लंग्स को प्रेशर देते हुए सांस को छोड़ना है। ये पूरी प्रक्रिया आपके फेफड़े को मजबूत करने के लिए और 100% स्वस्थ रखने के लिए है। इसी तरह सदन, दांत से श्वास को भरना है। इसके बाद
आपका मन शांत हो जाता है। पूरे जब ध्यान से करेंगे तो उस शांति को और अधिक अंतरतम तक ले जाने के लिए भ्रामरी करेंगे। कान को ऐसे बंद करेंगे, आंख को ऐसे बंद करेंगे, मुंह के पास ऐसे रखेंगे और सांस को भरते हुए भौरे की आवाज को निकालेंगे, मकार शब्द को निकालेंगे, गुंजन करेंगे। इसे भी 3 बार करना है। फिर से एक बार देखिए, कान को बंद करते हैं, आंख के पलक को इस उंगली से बंद करते हैं, नाक पे यहाँ बंद करते हैं, मुंह यहाँ बंद करते हैं, सांस को भरते हैं। फील द वाइब्रेशन, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। इसको भी 3 बार करना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आपको करने में 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आपका लंग्स हर समय 100% एक्टिव रहेगा और भविष्य में जब आप कार्य के लिए बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे कम हो जाएगी। आइए छोटे से प्रार्थना के साथ सभी लोग सुखी हों, यह महामारी जल्दी से जल्दी इस पृथ्वी लोक को छोड़े, इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें आप।